नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का मोटो ये है गाइस कि आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको किसी भी पेड कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी अदर चैनल पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एवरी चैनल यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बना है। तो 1000 पजल सीरीज का हमारा सेट नंबर 241 है। ये काफी आसान बात नहीं थी गाइस, बट एक साल पहले मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने काफी बड़ा डिसीजन लिया था कि आपको फ्री में क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। स्टार्टिंग के एक साल में मोबाइल पे ही टीच करता था, मोबाइल पे ही शूट करता था, मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करता था एंड मोबाइल पे ही एडिट करता था, स्लाइड्स भी मोबाइल पे बनाता था। अभी रिसेंटली मैंने लैपटॉप लिया, 1-2 मंथ हो चुके हैं जब मेरा अन अकेडमी में सिलेक्शन हो गया था टीचिंग के लिए। बट अन अकेडमी मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पे अपना खुद का यूट्यूब चैनल आप ग्रो नहीं कर सकते, अपने खुद के प्रोग्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस आते एंड वहां पे एक पेड कोर्स का मामला था एंड मुझे फ्री में पढ़ाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे अन अकेडमी छोड़ दिया है। तो चलिए गाइस, आज हम टॉप लेवल के पजल्स करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम 2024 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके अगस्त मंथ में आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स हो गए। ठीक है, तो प्लीज गाइस आपको ज्यादा से ज्यादा पजल्स की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 20 मार्क्स पजल्स पे आता है। पूरा रीजनिंग सेक्शन पजल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कोई भी आईबीपीएस का पेपर कंसिडर कीजिए या फिर आरआरबी का कंसिडर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सेट नंबर 241 है। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा गाइस, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 एम्प्लॉइज है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, विजिटेड अ बैंक ऑन 4 डिफरेंट डेज। अब यहाँ पे 4 दिनों में 7 एम्प्लॉइज जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। एंड यहाँ पे आगे क्या दिया है, इन अ वीक एटलीस्ट one employee but not more than 2 employees visited the bank on each of these days। तो कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए या फिर यहाँ पे दो से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या बोला था, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, बट नॉट मोर देन टू। बट यहाँ पे दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम यहाँ पे दो। मतलब अगर मैं यहाँ पे मंडे कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेनसडे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मंडे सेपरेट, ट्यूसडे सेपरेट, वेनसडे सेपरेट एंड यहाँ पे थर्सडे सेपरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, कोई भी एक दिन में कम से कम एक बंदा आना चाहिए या फिर यहाँ पे दो दो बंदे आने चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा 7 पीपल का, तो यहाँ पे 1 2 2 एंड यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब यहाँ पे 6+1 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। मतलब कोई भी एक दिन में यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे ईच ऑफ देम इज वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशन, क्लर्क, पीओ, असेट मैनेजर, लोन ऑफिसर, इक्विटी एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, बजट एनालिस्ट। तो यहाँ पे 7 डिफरेंट पोस्ट है। द क्लर्क विजिटेड ऑन वेनसडे, तो यहाँ पे वेनसडे को कौन जाता है गाइस, वेनसडे को यहाँ पे क्लर्क जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्लर्क मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे द क्लर्क विजिटेड ऑन वेनसडे, विनोद विजिटेड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे विनोद कहाँ पे जाता है, यहाँ पे विनोद ट्यूसडे को जाता है। अब आगे क्या बोला है, एंड ही इज नॉट एन इक्विटी एनालिस्ट। तो यहाँ पे विनोद जो होगा, यहाँ पे जो विनोद होगा ये क्या नहीं होगा, यहाँ पे इक्विटी एनालिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इक्विटी एनालिस्ट नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला, द इक्विटी एनालिस्ट डज नॉट विजिट ऑन थर्सडे नॉर विथ पीहू एंड श्वेता। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्विटी एनालिस्ट होगा वो थर्सडे को तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विटी एनालिस्ट है थर्सडे को तो नहीं जाएगा। एंड ये जो इक्विटी एनालिस्ट है ये किसके साथ नहीं जाएगा, यहाँ पे पीहू के साथ भी नहीं जाएगा, तो पीहू के लिए क्रॉस का साइन। या फिर यहाँ पे श्वेता के साथ भी नहीं जाएगा, तो श्वेता के लिए भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा। द असेट मैनेजर अरुण, अब अरुण क्या यहाँ पे असेट मैनेजर है, विजिटेड अलोन ऑन मंडे। अब अलोन ऑन मंडे इसका मतलब यहाँ पे अकेला ही जाता होगा एंड मंडे को जाता होगा। तो मंडे को सिर्फ एक ही बंदा आ जाएगा, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे एंड यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे एंड मंडे को एक ही बंदा आ जाएगा। तो अरुण जो कि असेट मैनेजमेंट है, ठीक है, असेट मैनेजर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अरुण आ जाएगा। एंड ये कौन है, यहाँ पे असेट मैनेजर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे असेट मैनेजर। ठीक है, एंड यहाँ पे और कोई भी बंदा नहीं आ जाएगा, एक ही बंदा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है नीरज विजिटेड ऑन वेनसडे विथ पीओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेनसडे को नीरज तो आ जाएगा बट यहाँ पे पीओ के साथ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नीरज जो होगा, यहाँ पे नीरज जो होगा ये यहाँ पे पीओ नहीं हो सकता क्योंकि पीओ के साथ में आ सकता है।
तो नीरज एक तो यहाँ पे क्लर्क में आ सकता है, या फिर नीरज एक तो यहाँ पे, हाँ थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, इसका मतलब 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीरज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही बंदे हो सकते हैं, तो यहाँ पे थर्ड बंदा तो आ ही नहीं सकता, तो पीयू में नीरज नहीं आ सकता। एंड नीरज के साथ कौन है वेडनेसडे में, पीयू है, इसका मतलब यहाँ पे नीरज क्लर्क हो जाएगा एंड पीयू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सारथी विजिट ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे को कौन आ जाएगा, यहाँ पे सारथी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सारथी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, पिंकी इज नाइदर पीओ नॉर एन इंटरनल ऑडिटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पिंकी नहीं आ सकती पीओ में, तो यहाँ पे वेडनेसडे में यहाँ पे पिंकी के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा। एंड आगे क्या बोला गया यहाँ पे, पिंकी ये यहाँ पे पीओ भी नहीं है एंड यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर भी नहीं है, तो यहाँ पे पिंकी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, पीहू इज नॉट अ पीओ, तो यहाँ पे पीहू भी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे पीहू के लिए भी क्या आ जाएगा, पीहू के लिए भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इक्विटी एनालिस्ट विजिटेड विथ लोन ऑफिसर, तो यहाँ पे इक्विटी एनालिस्ट यहाँ पे थर्सडे में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो इक्विटी एनालिस्ट रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, यही पे जगह दिख रही है इक्विटी एनालिस्ट रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे असेट मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पे क्लर्क एंड पीओ हो गए, यहाँ पे इक्विटी एनालिस्ट नहीं आ सकता, ठीक है, तो इक्विटी एनालिस्ट 101% यहाँ पे ट्यूसडे में आ जाएंगे, तो यहाँ पे इक्विटी एनालिस्ट विनोद नहीं हो सकता, यहाँ पे है ना क्रॉस का साइन विनोद के लिए, तो इक्विटी एनालिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी एनालिस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विटी एनालिस्ट आ जाएगा। एंड इक्विटी एनालिस्ट किसके साथ आता है, यहाँ पे लोन ऑफिसर के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन ऑफिसर आ जाएगा विनोद। इतना सभी को समझ में आ रहा है, मतलब इक्विटी ऑफिसर, इक्विटी एनालिस्ट एंड लोन ऑफिसर एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे ट्यूसडे को। अगर यहाँ पे पिंकी नहीं आ सकती एंड यहाँ पे मंडे में एक ही बंदा आ सकता है, यहाँ पे 2 बंदे ऑटोमेटिकली हो गए, तो ये कंडीशन हो गई, एक बंदा हो गया तो ये कंडीशन हो गई, यहाँ पे पिंकी नहीं आ सकती पीओ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी पिंकी, तो यहाँ पे पिंकी को बना लेते हैं, ठीक है। एंड पीहू, ये जो पीहू है ये यहाँ पे वेडनेसडे को नहीं आ सकती, तो पीहू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे थर्सडे को आ जाएगी, तो पीहू वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2 बंदे हो गए नीचे, तो ये वाली कंडीशन हो गई, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे सारथी हो गया नीरज, श्वेता बाकी है गए, तो 101% श्वेता कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे नीरज के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो श्वेता एंड नीरज यहाँ पे वेडनेसडे को आ जाएगी, श्वेता यहाँ पे पीओ के पोस्ट पे, जो कि काफी अच्छी बात है, नीरज क्लर्क के पोस्ट पे, विनोद लोन ऑफिसर के पोस्ट पे, सारथी इक्विटी एनालिस्ट, अरुण असेट मैनेजर, एंड यहाँ पे पिंकी, पिंकी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकती, तो इंटरनल ऑडिटर कौन हो जाएगी, यहाँ पे पीयू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पे ऑडिटर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ही पोस्ट बाकी है, एंड वो कौन सी है गाइस, यहाँ पे असेट मैनेजमेंट मैनेजर भी हो गया, लोन ऑफिसर भी हो गया, इक्विटी एनालिस्ट भी हो गया, इंटरनल ऑडिटर भी हो गया, बजट एनालिस्ट, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे बजट एनालिस्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे पजल्स पीओ के एग्जाम में आते गाइस, यहाँ पे क्लरिकल के पीओ में, या फिर मेंस के पीओ में, या फिर क्लरिकल के मेंस में, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्रीलिम्स के मेंस में आते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको, क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन, क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो आपका भी काम है कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, सेट नंबर हमारा 242 करते हैं। 242 पजल्स मजाक की बात नहीं गाइज, 242 पजल्स बड़े बड़े चैनल पे भी नहीं करवाए जाते हैं, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 8% से सीट यहाँ पे सर्कुलर टेबल के अराउंड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब आगे क्या बोला, यप सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो यहाँ पे ई के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे एफ होगा। एंड सभी के सभी बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे नॉर्थ कंसिडर करता हूँ, एंड इसे मैं यहाँ पे थ्रेड मेथड से बनाऊंगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा इनसाइड। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है ओनली 1% सीट बिटवीन एच एंड एफ, तो यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे एच के बीच में एक बंदा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ए सीट अपोजिट टू डी, अब अपोजिट मतलब बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ए एंड डी अपोजिट आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ पे जी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी,
तो यहाँ पे सी एंड बी क्या हो गए, यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं हो गए, तो क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो यहाँ पे डी एंड एच भी इमीडिएट नेबर नहीं हो गए, तो यहाँ पे डी एंड एच के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो यहाँ पे ई का इमीडिएट नेबर कौन होगा गाइस, ई का इमीडिएट नेबर जी होगा। इसका मतलब यहाँ पे ई के इस इमीडिएट नेबर में जी आ सकता है, या फिर ई के इस इमीडिएट नेबर में जी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ई के राइट में जी को ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। अब यही कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा जी, एंड ई से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, अब जी के लेफ्ट में 2% छोड़ के सी, तो जी के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा सी, तो कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8% हो गए। ठीक है, नीचे तो 8% हो गए। अब यहाँ पे सी के इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा कौन हो जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एंड सी का एंड एफ का इमीडिएट राइट वाला बंदा कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड्स अटैच होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको ऐसे यहाँ पे सर्कल की तरह इसे यहाँ पे अटैच ही करना पड़ेगा। तो सी का इमीडिएट नेबर एफ है एंड एफ का इमीडिएट नेबर सी है। हमने यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इसी सीरीज के स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे जी के लेफ्ट में 2% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, सी एंड यहाँ पे बी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, तो ऊपर कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो 7 एंड यहाँ पे 8 बंदा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे निकाल सकते हैं। बात तो एक ही है, क्योंकि सी एंड एफ के बीच में यहाँ पे 2 बंदे आने वाले हैं कैसे भी करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था कि सी एंड बी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा बी के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे आ जाएगा बी के लिए क्रॉस का साइन। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे डी के इमीडिएट नेबर में एच नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डी कहाँ पे, डी तो अभी तक हमने सेट नहीं किया। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे बाद में सेट करेंगे। एफ से 1% छोड़ के एच चाहिए, तो एफ से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है, या फिर एफ से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के एच यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा तो एफ के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के तो जी है, तो एफ के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, एंड एच एंड डी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे डी के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता। ठीक है, तो बी कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस, अब यहाँ पे बी कहाँ आ सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे तो एच के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, डी से 3% छोड़ने के बाद ए चाहिए, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा तो डी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा तो डी से भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह नहीं है, तो डी रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, एंड डी यहाँ पे नहीं आ सकता, एंड डी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ए से टी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। यहाँ पे क्या बोला था, नीचे की पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एच को निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच को निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एच, एच के पास डी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, बट यहाँ पे बी के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, एंड यहाँ पे बी नहीं आ सकता था, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन गलत आ जाएगी। तो यहाँ पे एच आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे एच को ट्राई करूंगा तो एच के पास यहाँ पे डी नहीं आ सकता, एच के पास डी नहीं आ सकता, तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डी को निकालूंगा, एक सेकंड आपको करके ही बता देता हूँ, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, यहाँ पे डी नहीं आ सकता, यहाँ पे डी को निकालूंगा तो डी से, यहाँ पे डी को निकालूंगा तो डी से 3% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह नहीं है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा डी, डी से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे बी के लिए क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सर्कल में अरेंज करना भी चाहोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं। सभी बंदे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, मतलब सभी बंदों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। विदाउट सर्कल में अरेंज किए भी आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सी के राइट में कौन दिख रहा है, सी के राइट में एच ए जी ई, तो यहाँ पे सी के राइट में यहाँ पे एच ए जी, यहाँ पे आ जाएगा ई,
यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा डी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे एंड यहाँ से भी कर सकते थे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे सी से अपोजिट में कौन बैठ गए तो 3% छोड़ देने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि सी के अपोजिट में कौन है, ई है। बी के अपोजिट में कौन दिख रहा है, बी से दोनों डायरेक्शन में 3-3% छोड़ दीजिए। यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ के एच आ जाएगा, इस डायरेक्शन में भी 1 2 एंड 3% छोड़ के एच ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बी के अपोजिट में कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन 101% हो गई। एफ के लेफ्ट में कौन है, डी है। यहाँ पे भी एफ के, यहाँ पे भी एफ के लेफ्ट में डी दिख रहा है, एफ के राइट में सी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एफ के राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आपको क्वालिटी के साथ मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते, तो सेट नंबर हमारा 243 है। यहाँ पे क्या बोला है, 12 पर्सन है आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज कंसिडरिंग कंसिस्टिंग ऑफ 6 पर्सन ईच। तो यहाँ पे 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रोज है, 6 ऊपर 6 नीचे आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ABCDEFGH आर ABC FHD आर सिटिंग इन रो 1 एंड आगे क्या बोला है, PQRSTU आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे रो 2 वाले जो बंदे होंगे, यहाँ पे रो 2 वाले बंदे जो होंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड ये जो रो 1 वाले बंदे होंगे ये यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, तो रो 1 में कौन से बंदे आ रहे हैं, यहाँ पे रो 1 में ABCFHD। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABCFHD आ जाएगा। रो 2 में PQRSTU, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQRST एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ए। तो यहाँ पे सी एंड ए के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे। अब आगे हु आए, तो हु के पास कौन है, ए है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ए हु सिट एट वन ऑफ द एंड्स। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन ऑफ द एंड में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे वन ऑफ द एंड्स सी इज सी इज द नेबर ऑफ द वन हु फेसेस टी। तो यहाँ पे सी एक ऐसे पर्सन का नेबर होगा, सी एक ऐसे पर्सन का नेबरर होगा, सी इज द नेबरर ऑफ द वन, मतलब सी एक ऐसे पर्सन का यहाँ पे नेबरर होगा जो बंदा यहाँ पे किसे फेस करता है, जो बंदा यहाँ पे टी को फेस करता है। ठीक है, मतलब सी के इमीडिएट नेबर वाला बंदा टी को फेस करता होगा, या फिर सी के इस इमीडिएट नेबर वाला बंदा यहाँ पे टी को फेस करता होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे पी सीट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे पी क्या होगा, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 6 पर्सन बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, पी सेट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे रो 2 वाले बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। रो 1 वाले बंदे नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था, पी यहाँ पे रो 2 में, तो लेफ्ट से सेकंड में, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट से लेफ्ट एंड से यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट लेफ्ट हैंड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड लेफ्ट हैंड आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से यहाँ पे सेकंड में, तो यहाँ पे मैंने पी को सेट कर लिया। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस। तो पी के इस डायरेक्शन में तो एक ही बंदा है, तो पी के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड यहाँ पे 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो है यहाँ पे एंड पे बैठ के, ठीक है, इसका मतलब एक तो ऊपर की रो में, तो एक तो यहाँ पे आ सकता है राइट एंड पे, या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है लेफ्ट एंड पे। तो इसे हम यहाँ पे बाद में ट्राई करेंगे। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, बी फेसेस क्यू। तो यहाँ पे जो बी है ये किसे फेस करता है, यहाँ पे क्यू को फेस करता है। अब आगे बोला था एंड नन ऑफ देम सिट एट एंड, एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे एंड पे नहीं होगे, तो एंड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते। नाइदर यू नॉर एस फेसेस ए। तो यहाँ पे यू होगा एंड यहाँ पे जो एस होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे ए को फेस नहीं करते, इसका मतलब ए के अपोजिट में नहीं आते। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एफ सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ एच। तो यहाँ पे एच के राइट में कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ सिट कोई भी पोजीशन पे एच के राइट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच के राइट में कोई भी पोजीशन पे एफ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे आगे बोला था एफ सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ एच, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। तो यहाँ पे एच एंड एफ के बीच में यहाँ पे मोर देन वन पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला था, H doesn't sit at any extreme end।
तो यहाँ पे एच जो होगा वो यहाँ पे एंड पे नहीं आ जाएगा, तो एंड के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो एच एंड एफ कहाँ कहाँ आ सकते हैं गाइस, एच एंड एफ तो यहाँ पे रो वन में है। तो एच के राइट में एफ चाहिए, तो एच के राइट में एफ मतलब ऊपर की तरफ राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब एच इस डायरेक्शन में एंड एफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आगे ये कंडीशन तो बाद में सेट करेंगे। अब आगे यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन सबसे सुटेबल होती है, तो यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ए की पोजीशन यहाँ पे एंड पे है एंड यहाँ पे मैं बोला था कि ए के अपोजिट में कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे एस भी नहीं आ सकता और यू भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे तो एस सेट कर लिया, तो एस के अपोजिट में इस एंड पे यहाँ पे ए आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर इस एंड पे ए नहीं आ सकता एंड ए मुझे ऊपर की रो में चाहिए एंड ए मुझे एंड पे भी चाहिए, तो यहाँ पे 101% राइट एंड पे आ जाएगा ए एंड ए से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सी एंड सी के इमीडिएट नेबर वाला बंदा, सी का इमीडिएट नेबर वाला बंदा टी को फेस करता है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे आ जाएगा टी, या फिर सी का इस इमीडिएट नेबर वाला बंदा एक तो यहाँ पे आ जाएगा टी। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसको कोई डाउट है? तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे सी एंड ए वाली कंडीशन हो गई, सी एंड टी वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या? एच एंड एफ वाली कंडीशन चाहिए एंड इनके बीच में मोर देन वन चाहिए। मोर देन वन मतलब यहाँ पे मिनिमम कितने चाहिए गाइस? मिनिमम यहाँ पे 2 ही चाहिए, यहाँ पे एक नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे H को निकालूंगा एंड यहाँ पे F को निकालूंगा तो यहाँ पे एक हो गया बंदा, बट आपको क्या बोला था? मोर देन वन बोला था। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, तो H एंड F के बीच में एक से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब H एक तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि H यहाँ पे आ जाएगा तो H के राइट में F यहाँ पे आ जाएगा एंड इनके बीच में 0 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो H यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि H यहाँ पे निकालूंगा तो H के राइट में यहाँ पे F रखने के लिए जगह नहीं है। H यहाँ पे नहीं आ सकता, H यहाँ पे आ सकता है एंड H यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बट H यहाँ पे एंड पे है क्या? H यहाँ पे एंड पे नहीं है, इसका मतलब H यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एंड पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो H रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, 101% यहाँ पे आ जाएगा H। अब सॉरी एंड पे नहीं आ सकता, 101% यहाँ पे आ जाएगा H। अब यहाँ पे F नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में एक बंदा हो जाएगा एंड आपको क्या बोला था? एक से ज्यादा चाहिए, तो एक से ज्यादा मतलब F और मैं राइट को खिसका दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा F। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था? यहाँ पे ए के अपोजिट में यहाँ पे S भी नहीं आ सकता, तो S तो सेट कर लिया, तो इसका टेंशन नहीं है। यहाँ पे U भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे U के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे U के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे U नहीं आ सकता, ठीक है। अब आगे क्या बोला था? यहाँ पे B एंड Q क्या हो गए? इमीडिएट नेबर्स हो गए, अपोजिट टू ईच अदर हो गए। तो B रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? B यहाँ पे ऊपर की रो में है, तो अगर मैं यहाँ पे B को निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? Q आ जाएगी एंड अगर मैं यहाँ पे B को निकालूंगा तो B यहाँ पे एंड पे आ जाएगा एंड B के अपोजिट में Q रखने के लिए जगह भी नहीं है एंड वैसे भी B यहाँ पे एंड पे भी नहीं है एंड B के अपोजिट में यहाँ पे S आ गया। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे Q चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे तो B नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो B रखने के लिए एक जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा B एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। अगर यहाँ पे Q आता है तो यहाँ पे T आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो T रखने के लिए एक जगह बाकी दिख रही है। इसका मतलब C के इमीडिएट लेफ्ट वाले बंदे के अपोजिट में कौन है? यहाँ पे फेसिंग कौन है? यहाँ पे T है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला था? यू के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो यू आ जाएगा यहाँ पे। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे टी बाकी है गाइस, सॉरी टी भी हो गया, एस भी हो गया, यहाँ पे आर बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है एंड ऊपर की रो में यहाँ पे डी बाकी है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा डी। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, टोटल कंडीशन आपके अप्लाई हो चुके हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आपको और ज्यादा पजल चाहिए, आपको 10-10 पजल चाहिए, 5-5 पजल चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता होगा तो आपको ईमेल आईडी दिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। आप 24 आवर में कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आ जाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करवाते जाऊंगा। आप कुछ भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पिक भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज गाइज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि
सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यहाँ पे मिनिमम 200-300 तो व्यूज आनी ही चाहिए। एवरी डे आपको 10-10 पजल करवाते जाऊंगा। एवरी डे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे यहाँ पे सेशन लाते जाऊंगा। सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि आपको क्या जरूरत है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।